नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डू एंड डोंट्स ऑफ वर्षा ऋतु ये शेयर किया था। आज की इस वीडियो में मैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में आपको जानकारी दूंगी। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु का जो मंथ है मेनली उत्तरायण ऋतु में आता है और इसमें मेनली जो मंथ्स इंक्लूड होते हैं वो है मई और जून, और हिंदी में अनुसार इसमें ज्येष्ठ और आषाढ़ ये 2 महीने आते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम सूर्य की रश्मियाँ बहुत ही प्रखर रहती हैं जो हमारे शरीर का जलीय अंश और स्नेहांश खींच लेती हैं। जैसा कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, तो हमारे आचार्यों ने स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण हेतु और बीमार यानी कि रोगी व्यक्ति के रोग को भगाने के लिए इस आयुर्वेद की रचना की थी। तो इन्होंने दिनचर्या का भी वर्णन किया था। अब बात आती है ऋतुओं की, तो ऋतुओं में हमें क्या आहार लेना चाहिए, क्या विहार करना चाहिए और क्या वर्ज्य है, उसके बारे में भी आचार्य चरक ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ऋतुचर्या, ऋतु मीन्स सीजन, चर्या मीन्स डूज एंड डोंट्स। तो ग्रीष्म ऋतु बेसिकली बहुत ही गर्मी बढ़ी रहती है और रूक्ष हवाएं चलती हैं, और इस मौसम में हमें ज़रूरत है कि हमारे शरीर को कुछ शीतल, मधुर रस प्रधान, थोड़ा सा स्नेहांश युक्त और जिसमें जलीय अंश यानी कि द्रव पदार्थ ज़्यादा हो, ऐसी वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, हमें जल कैसा पीना चाहिए? हम वो हमेशा घड़े में या मिट्टी के किसी पात्र में भर के रखना चाहिए, जिससे कि वो शीतल हो जाएगा, और उसमें कुछ मात्रा कपूर की अगर डाल देंगे तो वो जल हमारे लिए अमृत के समान हो जाएगा, जो कि मधुर रस प्रधान हो, थोड़े से अम्ल हो और लवणीय हो। ऐसे पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए जो ईजिली पच जाए यानी कि सुपाच्य हों। तो दोस्तों, जो तीसरी रेमेडी में माहिर शीर यानी कि भैंस का दूध, और उसमें मिश्री मिला के उसे मीठा करना चाहिए और शीतल ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा जो है दूध तो करता है और हमारी बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। लाजा या खील, इस मौसम में खील खाना फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो तासीर से ठंडी होती है और ये मौसम गर्म होता है, तो ये लाभदायक होती है। हमें पानक का सेवन करना चाहिए। पंचरस पानक में आता है मधु, पारूषक यानी कि फालसा, शायद आप फालसे के बारे में कुछ लोग नहीं जानते हों, और खजूर, काश्मर्य और दूध। इन पांचों को पानक बनाना चाहिए। इनको अच्छे से पानी में रात भर भिगो के इसको कूट पीस लेना चाहिए और इसमें बर्फ़ डाल के और थोड़ी सी मिश्री के दाने डाल के हमें इसका सेवन करना चाहिए। हमारे शरीर की जितनी भी पित्त है उसको ये शांत करता है और गर्मी के मौसम में हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जिन लोगों को अधिक गर्मी लगती है उनके लिए वो चंदन का लेप लगा सकते हैं डेली। चंदन के लेप से उनके शरीर में शीतलता बनी रहेगी। हमें इस मौसम में सूखे हुए अंगूर, खजूर और अंजीर को रात भर पानी में भिगो के सुबह मसल के उसमें छान के मिश्री डाल के पीना चाहिए। उसमें उसको ठंडा कर लेना चाहिए और उसको हमें सेवन करना चाहिए। इस मौसम में हमें जौ के सत्तू का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। जौ का सत्तू शरीर को शीतलता प्रदान करता है, पित्त खत्म करता है और ऊर्जावान महसूस कराता है। तो जौ का सत्तू इस सीज़न में ज़रूर लीजिए, फ़ायदा करेगा। मौसम में अगर आप शरबत का सेवन करते हैं उसको शीतल करके, इसमें उशीर का शरबत हुआ, चंदन हुआ और द्राक्षा हुआ, ये सब चीज़ें बहुत ही शीतल होती हैं और ये जो है पित्त को शांत करेंगी। अगर आप 5 से 10 ml दूब घास का रस भी पीते हैं सुबह सुबह खाली पेट, तो ये भी बहुत शीतल होता है, पित्त को तुरंत ही ख़त्म करता है और आपको ऊर्जावान महसूस कराता है। इस मौसम में गुलकंद का सेवन भी कर सकते हैं।
वो गुलकंद आप घर में ही निर्मित कर सकते हैं। गुलाब की पंखुड़ियों को छाया में सुखा के और उसमें चीनी मिला के घोंट पीस कर ये आप तैयार कर सकते हैं। इस मौसम में हमें बहुत ही हल्के और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए और अगर हो सके तो शीतल गृह यानी कि ऐसा घर जो ठंडा हो उसमें ही हमें रहना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं विहार की। विहार में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु ही एक ऐसी ऋतु है जिसमें आयुर्वेद कभी मना नहीं करता दिन में सोने के लिए। ग्रीष्म ऋतु में ज़रूर आप दिन में नींद लीजिए, जिससे कि जो हमारा कफ सूर्य की प्रखर रश्मियों से शोषित हो चुका है उस कफ का संचार हमारे शरीर में दोबारा से हो सके, हमारी जो है एनर्जी रीगेन हो सके। तो दिन में सोइए गर्मियों के दिनों में। अधिक धूप का सेवन, अधिक पैदल चलना और अधिक व्यायाम इस मौसम में वर्ज्य है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल वैसे ही डाउन है। आप ये सब करके और डाउन करेंगे तो फिर दिक्कत बढ़ेगी। जो लोग मद्य का अधिक सेवन करते हैं इस ऋतु में मद्य ना पीजिए। मद्य तासीर से उष्ण होता है और अगर उष्ण ऋतु में ही आपने गर्म चीज़ इतनी पी ली तो आपको दिक्कत करेगी, आपकी शरीर की उष्णता बढ़ाएगी। कटु, तिक्त और कषाय रस का सेवन वर्ज्य है इस ऋतु में। जितना आप मधुर शीतल चीज़ें सेवन करेंगे, और इस ऋतु की खासियत ये भी है कि इतनी गर्म ऋतु में ही खरबूज और तरबूज जैसे फल आते हैं जिसमें पानी अच्छी मात्रा में रहता है, मिठास भी रहती है और शीतल भी होते हैं। तो ऐसे फलों का सेवन आपको इस ऋतु में करना है और मौसम की चीज़ जो आप मौसम में लेंगे उससे आपको ऊर्जा मिलेगी। इसलिए आपको जिस मौसम में जो फल और जो सब्ज़ी आते हैं वो ज़रूर सेवन करना चाहिए। और जैसा कि मधुर रस का सेवन बताया है, तो मधुर रस में आप ठंडी ठंडी खीर बना के भी खा सकते हैं। उसको खीर को शीतल करके सेवन कर सकते हैं, इससे आप ऊर्जावान बनेंगे। सिर्फ यही एक ऐसी ऋतु है जिसमें आपको मधुर रस का सेवन अधिक से अधिक करना है, क्योंकि इस ऋतु में मधुर रस का सेवन करने से हमारे जो है तृप्ति जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमें इसमें प्यास अधिक लगती है। प्यास अधिक लगने से जो है हम अधिक पानी पीते हैं। अधिक पानी पीने से हमारे जठराग्नि को वो मंद कर देती है, शांत कर देती है, जो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कम मात्रा में लिक्विड लेना है, लेकिन ऐसा लेना है जो हमारे शरीर की तृप्ति कर दे। जिनको प्यास अधिक लगती है और भूख बिल्कुल मर जाती है, तो उनको प्यास शांत करने के लिए, उनकी तृष्णा शांत करने के लिए उनको 3-4 चीज़ें जो आचार्य चरक ने षड विरेचन शताश्रुति अध्याय जो 4था अध्याय सूत्र स्थान का, उसमें वर्णन किया है तृष्णा निग्रहण वर्ग का, गण का। तो उसमें जो है इन्होंने 10 चीज़ें मेंशन की हैं। उसमें से मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देती हूँ। जैसे पित्त पापड़ा है, नागर मोथा है और गिलोय है, पटोल है, चिरायता है। ये सारे ही पित्त का शमन करते हैं। तो अगर आप इसका काढ़ा बना के और ठंडा करके हल्का सा निवाया सा आप अगर पियो तो ये आपकी जो है तृष्णा को शांत करेगा। इसमें आप शुंठी भी डाल लेंगे तो और अच्छा फ़ायदा करेगा, सौंठ। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मेरा कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और आपको इस ऋतु में से निकलने में इन सब चीज़ों की मदद आपने कैसे ली वो भी मुझे बताइएगा। तो आपने इतना अमूल्य समय मुझे दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए नमस्कार।